हेलो दोस्तों, मैं कैलाश आपको clearmath.youtube चैनल पे स्वागत करते हैं। आज क्लास 7th के थर्ड चैप्टर यानी कि डेटा हैंडलिंग का पेज 70 पे जो दिया हुआ है ड्राइंग डबल बार ग्राफ, उसको देखने वाले हैं। तो चलिए, एक बार ग्राफ जो हम सिंगल ड्रॉ करते हैं, यानी कि यदि सिर्फ मार्केट का दिया रहता तो हम पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर किस मंथ में है, तो जून में है। यदि एबरडीन का दिया रहता तो ये भी पता है कि किस मंथ में दिख रहा है, हमको जून में ही दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, यदि हमको एक साथ दिया हो कि इस दोनों में बताइए कि किस किस मंथ में मार्केट ज़्यादा टेम्परेचर रखता है, किस किस मंथ में एबरडीन ज़्यादा टेम्परेचर रखता है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ बार ग्राफ पे दिखाना होगा। तब कंपैरिजन कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन छोटा कौन बड़ा, मतलब ज़्यादा किसका टेम्परेचर और कम किसका टेम्परेचर। चलिए हम बार ग्राफ पे चेक करते हैं। मार्केट का ब्लैक पेन से ड्रॉ करेंगे बार ग्राफ, एबरडीन को रेड पेन से करेंगे। 1 स्केल 1 आवर ले सकते हैं, यानी कि देखिए सबसे छोटा जो है वो 2 आवर्स है, या इसमें क्या है 1.5 है। देखिए सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा 8 है। 1 और 8 के बीच में, यानी कि 1 से 10 तक ले लेते हैं, इसमें सारा का सारा आ जाएगा। तो क्या किए 1 आवर, 0 to 1 स्केल इक्वल्स टू 1 आवर मान लिए हैं। तो स्केल को भी लिखना बहुत ज़रूरी है। यदि दो एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों का भी लिखना जरूरी है कि किसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला मंथ से। पहला मंथ क्या है, मार्केट को ब्लैक पेन से देखेंगे तो जनवरी का 2 है। तो चलिए 2 ड्रॉ कर लिए जनवरी का। ठीक है, ये हो गया मार्केट का। चलिए इसके बाद देखते हैं कि एबरडीन का 1.5 ये कहीं होगा यहाँ पर, तो इसको तो रेड पेन से करना है, तो रेड से कर लिए, साथ साथ एक साथ ही करना है, ये हो गया। उसके बाद चलिए करते हैं फरवरी का। फरवरी में क्या है, जनवरी लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये हो गया जनवरी का। चलिए फरवरी को देखते हैं। फरवरी में क्या है 3 and 1/4 हो गया। तो 3 and 1/4 इसको 4 भाग में बांटेंगे तो यहाँ कहीं आएगा। चलिए इसको फरवरी मान लेते हैं। ठीक है, ये कहाँ है फरवरी में 3 है, तो 3 कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेड से 3 करेंगे, ये हो गया फेब का। ठीक है, चलिए मार्च का देखते हैं 4 and 3/2। 4 तो हो गया मार्च का, हो गया एबरडीन का, और मार्केट का एबरडीन का कितना है 3.5, ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, ये हो गया मार्च का। चलिए अप्रैल का देखते हैं 4 and 6। 4 कितना है मार्केट का, तो 4 हो गया मार्केट का, 4 ही है तो 4 ही डाल। और एबरडीन का कितना है 6 है, तो 6 ड्रॉ करेंगे, 6 ड्रॉ करेंगे। ये हो गया APR, अप्रैल का हो गया। अब कौन सा मंथ है, मई का 7 and 3/4। 7 तो ये हो गया 3/4, 4 भाग में बांटेंगे, सबसे ऊपर वाला भाग क्या होगा 3/4 होगा। तो 7 3/4, देखिए ये यहाँ पर आ गया। इसके करस्पॉन्डिंग क्या है एबरडीन का 5.5, तो 5.5 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये किसका हो गया, मई मंथ का हो गया। चलिए इसके बाद कौन सा है, जून का। जून का 8 है और 6.5 है, 8 है इसका, तो 8 यहाँ कहीं आ जाएगा, 8 हो गया। और 6.5 है, 6 यहाँ हो गया, 6.5 यहाँ हो गया, तो ये यहाँ कहीं हो जाएगा, तो इस टाइप से हो जाएगा। ये हो जाएगा मई के बाद जून का हो गया ये, तो जून ही लिख लेते हैं। उसका जुलाई में कितना है 7.5 5.5, 7.5 तो ये हो जाएगा, 7.5 तो ये हो जाएगा, एंड 5.5 तो ये हो जाएगा। ये हो गया जुलाई का। चलिए अगस्त को देखते हैं 7 and 5।
7 हो गया एंड 5 हो गया। अब इसका क्या है, 5 देख लेते हैं। 5 कितना है, इसका 7 था तो 7 ड्रॉ कर लिया, इसका 5 है तो थोड़ा सा इससे छोटा होगा तो 5 हो गया। ये हो गया अगस्त का। चलिए सितंबर का देखते हैं। 6 1/4 हो गया, मार्केट का तो 6 एंड 1/4। 6 के बाद इसको 4 पार्ट में तो यहाँ कहीं आएगा, तो चलिए हम भी इसको लेके चलते हैं। यहाँ पे हो गया सितंबर का। इसमें क्या है 4.5, 4.5 यहाँ कहीं होगा। चलिए इसको लेकर के यहाँ कहीं पे होगा सितंबर। चलिए अक्टूबर को देखते हैं। अक्टूबर कितना है, 6 है और एक 4 है। 6 कहाँ पर है देखिए, यहाँ पर 6 है, ठीक है। 4 कहाँ पर है, 4 यहाँ पर है तो 4 यहाँ पर हो जाएगा। ये हो गया अक्टूबर। नवंबर क्या है, 4 एंड 3 है, 4 है, 4 हो गया। ये 3 क्या है, एबरडीन, तो 3 ले लेते हैं। 3 मान लीजिए ये 3 हो गया। ये किसका हो जाएगा, नवंबर का। चलिए दिसंबर का लेते हैं। 2 पहले लेते हैं, मार्केट का 2 लेते हैं तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। और फिर एवरडीन का 1 एंड 3/4, 1 और 4 पार्ट में यदि बांटेंगे तो सबसे ऊपर कोला लेके चलेंगे तो 1 एंड 4 हो गया। ये हो गया दिसंबर का। चलिए इसे बताइए सबसे ज़्यादा किस किस मंथ में मार्केट यानी कि ब्लैक वाला ज़्यादा है एवरडीन से, यानी कि रेड वाला से। तो रेड ब्लैक वाला देखिए इस सब में ज़्यादा है, इस तीनों में ब्लैक वाला ज़्यादा है ना। इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा, सब में ज़्यादा है ब्लैक वाला। लेकिन सिर्फ अप्रैल मंथ में रेड वाला ज़्यादा है, अप्रैल मंथ में रेड वाला ज़्यादा है, यानी कि एवरडीन सिर्फ और सिर्फ अप्रैल मंथ में ये ज़्यादा है। दिख भी रहा होगा आपको। बाकी सब में देखिए इससे कम है, 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 कम है, कम है, कम है, कम है, कम है। तो वो बार ग्राफ पे भी दिख रहा है। और बाकी अप्रैल छोड़ के सारे मंथ में कौन सा, ब्लैक वाला ज़्यादा। ब्लैक किसको, मार्केट से। तो बाकी ये कोई भी चीज़ यहाँ पर यदि हम अच्छे से किए हैं, सोच समझ के किए हैं, तो हमको कोई चीज़ दिक्कत नहीं हो। जो भी क्वेश्चन पूछेगा बार ग्राफ से आसानी से दिया जा सकता है। तो उसको सोल्व करके खुद से देखिए क्या होता है। यदि कोई कुछ पूछता है इसमें से तो आराम से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, जगह कम था इसलिए इस तरह से, यदि जगह आपके पास अच्छा है तो यहाँ पर ऐसे करके बड़ा सा करिए और उसको अच्छे से करिए कि 1 कहाँ से कैसे है, स्केल से 2 3 ऐसे करिए, एकदम एडजस्ट करिए और ज़्यादा क्लियर दिखेगा। जितना ज़्यादा क्लियर लिखेंगे, यदि आंसर पूछ रहा है, इसका क्वेश्चन है इस पे बना हुआ, तो उतना आपको क्लियर रहेंगे कि मेरा आंसर सही है, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल 10 क्या कहता है, ठीक है। इसको हम वाइप आउट कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है कि स्टूडेंट, एक टीचर क्या करता है कि वो क्वार्टरली एग्जाम होता है, उसके बाद एक नए टेक्निक से पढ़ाना शुरू करता है और उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम आता है। क्या देखता है कि अब वो चाह रहा है कि हम जो टेक्निक अपनाए हैं उससे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। इसके लिए क्या किया, वो एक बार ग्राफ देखना चाह रहा है आशीष, अरुण, कविश, माया और रीता के लिए कि वो जब क्वार्टरली में नया टेक्निक नहीं लिए थे तब कितना मार्क्स लाए थे आउट ऑफ 25, और हाफ ईयरली में जब हम टेक्निक नया पढ़ाए हैं तब कितना मार्क्स लाए हैं आउट ऑफ 25। ये दोनों आउट ऑफ 25 ही हैं। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। ये मैक्सिमम मेरा मार्क्स कितना है, 21 है। मिनिमम कितना है, 10 है। मतलब 10 से 21 के बीच में ले जाते हैं। यानी कि यदि हम इस पे 2 का लेते हैं, इस पे तो कितना ड्रॉ करना पड़ेगा, 12 एटलीस्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए 12 तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, तो 12 को ड्रॉ करके देखते हैं। ये चलिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
24, मेरा तो 21 तक है, आ जाएगा अब सारा सारा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आशीष के लिए। आशीष लाया था क्वार्टरली में 10। क्वार्टरली को किससे डिनोट करेंगे? बार ग्राफ बनाएंगे, उसको कोना से कोना काट देंगे, और यदि हाफ ईयरली है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो क्वार्टरली के लिए क्या है मेरा? 10 है आशीष का मार्क्स। तो 10 कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये हो गया, ये हो गया क्वार्टरली के लिए। तो क्वार्टरली वाला को हमको कट करना है, तो कहीं पे कट कर दीजिए, ठीक है। ये वाला हो गया। अब क्या करना है? हाफ ईयरली में 15 है, तो 15 देखिए इसके बीच में होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बीच में अलग कलर से कर लेते हैं। तो इसके मतलब ये हो गया, इसको कुछ नहीं करते हैं। फिर आगे लिख लेते हैं, ये किसका है? आशीष का है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अरुण का कितना है? क्वार्टरली में 15 है। 15 मतलब यहीं पे आएगा, तो ये हो जाएगा 15 हो गया। ये क्वार्टरली है इसलिए इसको बीच में काट दीजिए। और हाफ ईयरली में कितना आता है? 18 आता है। 18 मतलब यहाँ कहीं पे आता है, यानी कि ये इस टाइप का हो जाएगा। ये है अरुण का। इसके बाद आता है कविश का। कविश का 12 है, तो 12 कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो यहाँ कहीं पे है। इसको कट करिए क्योंकि ये क्वार्टरली वाला है। हाफ ईयरली में इसको कितना आया है? 16 आया है। 16 कहाँ पर है? यहाँ पर है, यानी कि ठीक है। ये किसका है? कविश का है, कविश का है। चलिए अब माया का देखते हैं। 20 है। 20 कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो इसके रिगार्डिंग कर लीजिए। क्योंकि ये क्वार्टरली है इसलिए इसको कट कर दीजिए बीच बीच में। इसके बाद क्या है? हाफ ईयरली में 21 आया है। 21 यहाँ कहीं पे होगा, तो मान लीजिए 21 आ गया। किसका है? माया का है। इसके बाद रीता का 9 है। 9 कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा, यानी कि यहाँ पर कहीं पे आएगा। और फिर इसका 15 आता है हाफ ईयरली में, तो इसको पहले कट करना ना भूले वरना कन्फ्यूजन हो सकता है। हाफ ईयरली में 15 आता है, तो 15 कहाँ पर होगा? यहाँ पर कहीं पे होगा, मतलब यहाँ कहीं पे होगा। तो 15 को इस टाइप से ड्रॉ कर लीजिए। ये किसका है? रीता का हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि रेड वाला ब्लैक वाले से, साथ में जो ब्लैक वाला है उससे हमेशा बड़ा है, यानी कि क्या हो गया? क्वार्टरली जो कट कट लगा हुआ है, क्वार्टरली से हाफ ईयरली में अच्छा मार्क्स सभी ने लाया है, यानी कि जो टीचर ने नया तरीके से पढ़ाया स्टूडेंट को वो क्या है? काम आया है। तो टीचर इससे खुश होकर के नया जो तरीका है उसको और अच्छे से करना चाहेगा, नए नए तरीके डिवाइस करके स्टूडेंट को पढ़ाना चाहेगा, क्योंकि मार्क्स क्या हो रहे हैं? सबके अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है कि कंपैरिजन, यदि दो डाटा दिया हुआ है तो उसको कंपैरिजन कैसे करते हैं? एक साथ लिख करके, एक स्टूडेंट के लिए एक साथ लिखे ताकि कंपैरिजन हो गया कि यदि क्वार्टरली से हाफ ईयरली में ज़्यादा मार्क्स आया है, कितने मार्क्स ज़्यादा आए हैं वो भी कर सकते हैं, है ना। तो हम कंपैरिजन के लिए क्या करते हैं? दो डाटा दिया रहता है तो दो डाटा में कंपैरिजन करने के लिए हम डबल बार ग्राफ को बनाते हैं, यूज करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे। देखिए पेज नंबर 71 पे लास्ट में जो ट्राई दिस दिया है, इसका पहला क्वेश्चन बताते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो अभी दो क्वेश्चन सोल्व किए सेम टू सेम है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा है। तो उसका ए क्या कह रहा है कि कैन यू वर्क आउट अ फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ वॉचेस दैट लीक्ड, मतलब हमको फ्रैक्शन निकालना है किसका? लीक्ड अपॉन में टोटल टेस्टेड। तो चलिए हम निकालते हैं ए के लिए कितना है।
ए के लिए कितना देख रहे हैं हम, ए के लिए देख रहे हैं कि जो व्हाइट वाला ग्राफ है वो कहाँ तक गया हुआ है, 40 तक गया हुआ है, और ब्लैक वाला कहाँ तक है, 20 तक। 20 लीक्ड है, तो 20 लीक्ड है और टोटल टेस्टेड 40 है, इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बी के लिए कितना है देखिए, टोटल टेस्टेड मतलब व्हाइट वाला कितना है, 40 है, नीचे 40 हो जाएगा। लीक्ड कितना है, 10 के करस्पॉन्डिंग है, तो 10 हो गया, यानी कि 1/4 हो गया। सी के लिए देखिए कितना है, लीक्ड हो गया, ये 10 और 20 के बीच में ब्लैक वाला ग्राफ है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। टोटल टेस्टेड 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। चलिए डी के लिए देखते हैं, डी के लिए क्या देखते हैं, टोटल टेस्टेड तो इसमें भी 40 ही है, और लीक्ड कितने हैं, 20 और 30 के बीच में इसका ब्लैक वाला ग्राफ है, तो कितना हो जाएगा, 25 है, तो 5/8 हो गया। चलिए हमको ये पता करना है कि सबसे अच्छा किस कंपनी का वॉच है, तो जो जितना कम लीक करेगा, तो ये फ्रैक्शन में सबसे कम फ्रैक्शन, सबसे कम वैल्यू का कौन सा है, सब जगह 8 कर लेते हैं हम पहले। तो इसको क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 आ जाएगा मेरा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे तो 8 आ जाएगा मेरा, ठीक है। ये हमको पता है कि ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कोई फर्क वैल्यू पे नहीं पड़ता है। अब देखिए कौन सा सबसे कम है, 3, 2, 4, 5, कौन सा कम है, 2 सबसे कम है, यानी कि बी कंपनी, ये मतलब बी कंपनी क्या है, सबसे अच्छी कंपनी है वॉच बनाने के लिए, क्योंकि उसका जो वॉच है वो क्या होता है, सबसे कम वॉचेज ऐसे पाए गए हैं जो लीक करता है। यदि पानी में डालेंगे लीक कर जाएगा तो घड़ी खराब हो जाएगा, इसका सबसे कम लीक करता है, यानी कि सबसे कम घड़ी खराब होगा, तो सबसे अच्छी कंपनी बी कंपनी है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 3.3 अगले लेक्चर में करते हैं। आपको कैसा लगा लेक्चर, आप कमेंट करके बताइए। कोई तरीका और चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं, किसी और बुक का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो हमको क्वेश्चन को सेंड करिए, कमेंट करिए कि ये बता दीजिए। कोई दिक्कत हो तो कंसल्ट करना है कमेंट के माध्यम से। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।